चलिए आप लोग का नवनीत क्लासेस पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे ही होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का बिहार पुलिस का तैयारी क्लास तो करवा रहे हैं, तैयारी कैसा चल रहा है? सभी लोग का अच्छा चल रहा है ना? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो क्या हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के दोनों क्या हम टॉपिक खत्म कर दिए? अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में करना, ठीक है? तो चलिए, हम आप लोग को जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं उससे हम एक दो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है? चलिए, आप लोग बता सकते हैं कि भारत आने वाले प्रथम डच यात्री कौन थे? भारत मींस इंडिया, इंडिया मान चलिए इंडिया आने वाले प्रथम यात्री कौन थे? इंडिया आने वाले डच यात्री कौन थे? इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कौन थे? इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कौन थे? बताइए कौन थे? कॉलोनियल हाउटमैन। कॉलोनियल हाउटमैन जो कितना में 1596 ईस्वी में क्या भारत यात्रा करने के लिए आए थे। इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कौन थे? कॉलोनियल हाउटमैन जो 1596 ईस्वी में भारत यात्रा करने के लिए आए थे, ठीक है? अब आगे देखना है कि नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी को क्या कहते हैं? नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी को क्या कहते हैं? डच कहते हैं। क्या कहते हैं? डच कहते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? बताइए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे देखना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहां खोले थे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहां खोले थे? मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कब? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दूसरी कारखाना कहां खोले थे? पुलिकट। कहां? पुलिकट। किसी को दिक्कत यहां तक? चलिए, अब हम आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहते हैं। उससे एक क्वेश्चन आप लोग से और हम पूछते हैं कि बेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? बेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों के बीच हुआ था, जिसमें डचों की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। जिसमें डचों को क्या हो गई थी? हार हो गई थी। जिसमें डचों क्या हो गई थी? हार हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी? जीत हो गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम अंग्रेज भी कहते हैं, अंग्रेजों भी बोलते हैं। अंग्रेजों और डच के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें डचों की हार हुई थी। चलिए हम यहीं पर देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अगला टॉपिक का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए, जितने भी आप लोग मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं सभी लोग से अनुरोध है कि आप लोग मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए। नवनीत क्लासेस पे आप लोग का स्वागत है और नवनीत क्लासेस पे आप लोग की पढ़ाई कराया जाता है, ठीक है? नवनीत क्लासेस पे YouTube चैनल का नाम है नवनीत क्लासेस, ठीक है? आप लोग वहां पे जाके आप लोग सब्सक्राइब करके आप लोग बिहार पुलिस का बैच आप देख सकते हैं। 10th क्लास का भी कुछ बैच डाला गया, 12th का भी कुछ क्लास करवाया गया, ठीक है? चलिए, तो ठीक है, आप लोग तैयार है ना? स्टार्ट करें हम ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। किसी को दिक्कत कहीं भी नहीं ना? चलिए, आज हम कुछ मुद्दे पर ही बात करेंगे। पहले हम क्लास करवा देते हैं, उसके बाद अगला वीडियो में आप लोगों के कुछ मुद्दे पर भी हम बात करेंगे, ठीक है? चलिए, तो आगे देखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए बनता है, आप लोग आंसर देने के लिए तैयार होइएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? बताइए आप लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था?
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। आप लोग कॉपी पर नोट करिए और यहीं पे आप लोग का याद कर करवा दें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। चलिए, हो गया। आगे देखिए, चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ब्रिटिश महारानी कौन थे? कौन थे? ब्रिटिश महारानी कौन थे? ब्रिटिश महारानी कौन थे? ब्रिटिश महारानी कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ब्रिटिश महारानी कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ब्रिटिश महारानी कौन थे? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम कौन थे? एलिजाबेथ प्रथम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ब्रिटिश महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। चलिए, आंसर को यहाँ पर लिखते हैं हम। यहाँ पर हो जाएगा ना? एलिजाबेथ प्रथम। प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम। यहाँ देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ब्रिटिश महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम, देखिए लिखा हुआ एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ब्रिटिश महारानी कौन थे? एलिजाबेथ प्रथम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ब्रिटिश महारानी कौन थे? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। आगे देखिए, आगे आप लोग देखिए, ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के समय मुगल बादशाह, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन थे? कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह कौन थे? बताइए आप लोग कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगल बादशाह कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगल बादशाह कौन थे? कौन थे? अकबर। कौन थे? अकबर। अकबर। कौन थे? अकबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। आप लोग का भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन में थर्ड टॉपिक का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फर्स्ट टॉपिक का नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकेंड का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, थर्ड का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम आप लोग के लिए फर्स्ट क्लास करवा रहे हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ब्रिटिश महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। आप लोग फिर से देखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय वहां के महारानी कौन थे? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। चलिए, तारिए आप लोग।
आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए, अच्छे तरह से पढ़ाई करिए, और जितना भी आप लोग का फर्स्ट चैप्टर में ऑब्जेक्टिव निकलेगा हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा के आप लोगों को करवाएंगे, और उसके बाद जितना बचेगा उसका एक लास्ट वीडियो में हम पूरा टॉपिक का सबके मिला के इसमें एक दो के क्वेश्चन सब में छूटा हुआ होगा वो हम आप लोग के लिए भी करवा दें। भारत में रुपए कंपनी का आगमन से जितना भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बनेगा सब करवा देंगे, आप निश्चित रहिएगा। और एक बात आप लोग के लिए और है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मेरा फेसबुक आईडी भी नवनीत क्लासेस से भी चलता है और नवनीत सिंह से भी चलता है, आप लोग वहां भी जाके फॉलो करिएगा, वहां पर भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। चलिए हो गया, चलिए चलिए उतारिए आप लोग। चलिए आगे देखिए, चलिए हो गया, आगे देखिए। ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच मुगलों के बीच के संघर्ष का शुरुआत किसके समय हुआ था, बता सकते हैं आप लोग, किसके समय हुआ था, किसके समय हुआ था, बताइए आप लोग किसके समय हुआ था, किसके समय हुआ था, किसके समय हुआ था, किसके समय हुआ था बताइए। चलिए देखिए, ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच के संघर्ष का शुरुआत किसके समय हुआ था, बताइए। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच के संघर्ष का शुरुआत किसके समय हुआ था, किसके समय हुआ था, मुगल बादशाह औरंगजेब के समय, औरंगजेब के समय, सॉरी औरंगजेब के समय, औरंगजेब के समय। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच के संघर्ष का शुरुआत किसके समय, तो मुगल बादशाह औरंगजेब के समय। और आगे देखिए, आप लोग का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, आप लोग क्वेश्चन को उतारिए और अच्छी तरह से आप लोग याद करिए, बस इससे ज्यादा एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। थ्योरी है कि आप इससे अपना लिखिए और इससे अपना थ्योरी भी कंप्लीट करिए। चलिए हो गया। अब यहाँ देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बोलते हैं कि भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, भारत मुगल बादशाह के समय भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, आप लोग बताइए। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे मुगल बादशाह के समय, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, लॉ फिंच, कौन थे, लॉ फिंच, लॉ फिंच, लॉ फिंच, लॉ फिंच, लॉ फिंच। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, लॉ फिंच, लॉ फिंच। आगे देखिए, इंग्लैंड के सम्राट, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम,
जेम्स प्रथम का राजदूत, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर राजदूत बनकर राजदूत बनकर राजदूत बनकर किनके द्वार में उपस्थित हुआ? राजदूत बनकर किनके द्वार में उपस्थित हुआ? किनके द्वार में उपस्थित हुआ? किसके? इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर किसके द्वार में उपस्थित हुआ? किनके द्वार में उपस्थित हुआ? किनके द्वार में उपस्थित हुआ? तो मुगल बादशाह शाहजहां के आगरा, शाहजहां के आगरा, मुगल बादशाह शाहजहां के आगरा द्वार में उपस्थित हुए थे। कब हुए थे? 1609 ईस्वी में। मुगल बादशाह शाहजहां शाहजहां के आगरा कब हुए थे? 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में शाहजहां के जहांगीर, सॉरी जहांगीर, कहा? जहांगीर, 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 शाहजहां जहांगीर के आगरा में उपस्थित हुए। जहांगीर के आगरा में क्या उपस्थित हुए थे? इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर किसके द्वार में उपस्थित हुए थे? जहांगीर के आगरा, 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में। चलिए हो गया यहां तक आप लोग उतारिए। तो यहां तक आप लोग कि इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर किनके द्वार में उपस्थित हुए थे? जहांगीर, जहांगीर की आगरा कब? 1609 ईस्वी में। जहांगीर की आगरा कब? 1609 ईस्वी में। चलिए हो गया। चलिए ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी मिटा थे, क्योंकि आप लोग को पता चल ही गया चैप्टर का नाम। और जो भी बच्चे देखेंगे तो शुरू से ही देखेंगे ना। चलिए समझिए। चलिए हो गया था? किसी को दिक्कत? यहां देखिए, अब मुगलों की बात हम लोग कर रहे थे। तो मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? बताइए आप लोग। मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? क्या है? फारसी, फारसी। क्या है? फारसी, फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? फारसी है। अब आगे ध्यान देखना है। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस को कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि, इंग्लिश खान की उपाधि, इंग्लिश खान की उपाधि किसने दिया? इंग्लिश खान की उपाधि किसने इंग्लिश खान की उपाधि किसने किसने प्रदान किया? बताइए, किसने प्रदान किया? कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने प्रदान किया? किसने प्रदान किया? जहांगीर ने। किसने प्रदान किया? जहांगीर ने। जहांगीर ने। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने प्रदान किया? जहांगीर ने। किसने प्रदान किया? जहांगीर ने। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने प्रदान किया? जहांगीर ने। और मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने प्रदान किया? जहांगीर ने। आगे देखिए, आप लोग अच्छे तरह से पढ़ाई करिए। एक भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से छूटेगा नहीं। चलिए उतारिए आप लोग।
चलिए आगे देखिए। स्वाली का युद्ध कब हुआ? कब हुआ बताइए। स्वाली का युद्ध कब हुआ? 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 स्वाली का युद्ध आपको 29-30 नवंबर 29-30 नवंबर 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में। अब यहां देखना स्वाली का युद्ध के बारे में हम लोग बात करते हैं कि स्वाली का युद्ध कब हुआ था। 29-30 नवंबर 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में हुआ था ना, और कहां हुआ था? तो गुजरात के सूरत, गुजरात के सूरत, यहां लिखिए गुजरात के सूरत में, गुजरात के सूरत में, गुजरात के सूरत में, गुजरात के सूरत में स्वाली का युद्ध हुआ था 29-30 नवंबर 1612 से गुजरात के सूरत में। और स्वाली का युद्ध किनके बीच हुआ था? स्वाली का युद्ध किनके बीच हुआ था? स्वाली का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको आप लोग अंग्रेजों बोलते हैं, और पुर्तगालों के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई थी कि जीत हो गई थी। तो आप लोग को ध्यान देना है कि स्वाली का युद्ध किनके बीच हुआ था? स्वाली का युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, जिसमें अंग्रेजों को जीत हुआ, अंग्रेजों को जीत हुआ, अंग्रेजों को जीत हुआ, अंग्रेजों को जीत हुआ, अंग्रेजों को जीत हुआ। स्वाली का युद्ध कब हुआ? 29-30 नवंबर 1612 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? गुजरात के सूरत नामक में हुआ था, गुजरात के सूरत नामक शहर में हुआ था। और स्वाली का युद्ध किनके बीच हुआ था? स्वाली का युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेजों मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी। वो एक अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों को जीत हुआ, जिसमें अंग्रेजों को जीत हुआ। आप लोग बताइए। बताइए आप लोग। मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? फारसी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन थे? अकबर। मुगल बादशाह कौन थे? अकबर। चलिए हो गया। चलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय वहां के महारानी कौन थे? वहां के महारानी कौन थे? एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम। चलिए चलिए अगला देखिए। चलिए आगे देखिए। चलिए हो गया यहां तक। अब आगे देखिए। मुगलों का प्रमुख मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र
कहाँ था? बताइए, मुगलों का प्रमुख व्यापारी केंद्र कहाँ था? मुगलों का प्रमुख व्यापारी केंद्र कहाँ था? कहाँ था? सूरत में। कहाँ था? सूरत में। सूरत में। मुगलों का प्रमुख व्यापारी केंद्र कहाँ था? सूरत में। मुगलों का प्रमुख व्यापारी केंद्र कहाँ था? सूरत में। कहाँ था? सूरत में। आगे देखना है। सनसेट द्वीप कहाँ है? सनसेट द्वीप कहाँ है? सनसेट द्वीप कहाँ है? सनसेट द्वीप कहाँ है? देखिए आगे, सनसेट द्वीप कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत के पश्चिमी तट पर। महाराष्ट्र का भारत के पश्चिमी तट के कहा? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत के पश्चिमी तट। भारत के पश्चिमी तट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। भारत के पश्चिमी तट महाराष्ट्र में। भारत के पश्चिमी तट महाराष्ट्र में। ठीक हो गया। और सनसेट द्वीप किस शहर में स्थित है? सनसेट द्वीप आपका किस शहर में स्थित है? तो आपका शहर का नाम हो गया, आपका शहर का नाम हो गया, आपका शहर का नाम हो गया, आपका शहर का नाम हो गया मुंबई। मुंबई। शहर का क्या क्या नाम हो गया आपका? मुंबई। शहर का क्या नाम हो गया? मुंबई। 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 अब यहां देखना है कि सनसेट द्वीप कहां है? भारत के पश्चिमी तट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और यह द्वीप सर्वाधिक धनी आबादी वाला द्वीप है। सनसेट द्वीप है जो सर्वाधिक धनी आबादी वाला द्वीप है। क्या? सर्वाधिक धनी आबादी वाला द्वीप है। और कहाँ है? किस शहर में? मुंबई में। और मुंबई शहर की स्थापना किसने किया था? गेरार्ड अंगिया ने किया था। गेरार्ड अंगिया ने किया था। मुंबई शहर की स्थापना गेरार्ड अंगियर ने। मुंबई शहर की स्थापना गेरार्ड अंगियर ने किया था। यहाँ पर ध्यान देना, कितना आप लोग का क्वेश्चन बन रहा है कि सनसेट द्वीप कहाँ है? तो भारत के पश्चिमी तट के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो सर्वाधिक घनी आबादी वाला द्वीप है। सनसेट द्वीप किस शहर में स्थित है? तो मुंबई में है। मुंबई में है। मुंबई की खोज किसने किया था? मुंबई की स्थापना किसने किया था? गेरार्ड अंगियर ने किया था। गेरार्ड अंगियर ने किया था। सुधारिए, गेरार्ड अंगियर। अंगियार। गेरार्ड अंगियार ने किया था। गेरार्ड अंगियार ने, अंगियर बोल सकते हैं, अंगियार। अंगियार ने किया था। गेरार्ड अंगियार ने किया था। सनसेट द्वीप कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस शहर है? मुंबई में। मुंबई की स्थापना की, मुंबई की खोज किसने की? मुंबई की स्थापना किसने की? गेरार्ड अंगियार ने। चलिए, हो गया तक। सवाली का युद्ध कब हुआ था? 29-30 नवंबर 1612 ईस्वी में गुजरात के सूरत नामक शहर में हुआ था। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक? और यहाँ देखना है कि सवाली का युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी। अंग्रेजों किसको बोलते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग अंग्रेजों भी बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, चलिए। अब आगे ध्यान देना आप लोग को। चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन। पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह, कैथरीन का विवाह किसके साथ हुआ? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह किसके साथ हुआ? ब्रिटिश राजकुमारी चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटिश राजकुमारी चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? ब्रिटिश राजकुमारी,
ब्रिटिश 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 राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय,